सभी का स्वागत है। अभी कटिहार के रौतारा में हम लोग हैं। हमारे संस्था के द्वारा एक JLG यानी संयुक्त देयता समूह का गठन किया गया है। उनके सदस्य आपके बीच मौजूद हैं। ये बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को भी, जितने भी लोग हमारे मशरूम के काम में जुड़ेंगे तो इस वीडियो से उनको भी लाभ होगा। पुआल का साइज है, आप देख सकते हैं, ये इस हिसाब से बोला गया काटने, ये एक परफेक्ट साइज हुआ। पुआल में कीटाणु रहता है, काला मीन्स उसमें कीटाणु है। इसको हम लोग छांट भी रहे हैं, चूना पानी में घोल दे करके या फिर ब्लीचिंग पाउडर का घोल में इसको साफ किया जाता है ताकि इसके अंदर का कीटाणु मर जाए। ठीक है। 12 घंटे के बाद में इसमें एक प्रक्रिया और होती है कि इसको आपको गर्म, जैसे हम लोग वो चावल को कैसे उसना करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भाप लगाते हैं, तो इसको फिर उस समय भी भाप लगाया जाता है। भाप लगा देने के बाद उस तरह से उसको सजा दिया गया और जैसे ही चिल्ड हो जाता है और जब आप इसको इस तरह से पंच करेंगे तो पानी नहीं गिरना चाहिए। यदि पानी नहीं गिरा मतलब आपका पैकिंग के लायक हो गया। इतना ही मेहनत है स्टार्टिंग में। यानी आपने आज पुआल काटा, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, जितना आपके पास समय है उसको आपने फूलने छोड़ दिया। काटने में जो समय लगा बस यही मेहनत है, समझ रहे हैं। उसके बाद आप अपना दूसरा काम करते रहिए। फिर अगले दिन जरूरत पड़ेगी उसकी, पैकिंग करना है, तो क्या किया गया कि नया पुआल को उसमें डाल दिया गया फूलने के लिए, और जो पहले से उसमें फूल रहा था पुआल 12 घंटा पहले, उसको डाल दिया हमने पैकिंग। कोई दिक्कत इसमें? डेली काम करना है। अब मान लीजिए आपने इतना सारा तैयार किया है तो इसमें से हमारा 5 बैग या 10 बैग तैयार होगा। ठीक है। अब तैयार कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये मास्टर मशरूम का बीज है जो 200 ग्राम का पैकेट। इसको हम लोग 2 पैकेट में देंगे, यानी ये जो प्लास्टिक है इसमें हम लोग भरेंगे तो इसका आधा यानी 2 बैग तैयार हो जाएगा। 100 ग्राम करके 1 बैग में जाएगा। कैसे पैक करेंगे? गलत हो गया, ठीक है। उस तरह से पैकिंग करेंगे तो उत्पादन नहीं के बराबर होगा। हम लोग धोती में, साड़ी में गांठ लगाते हैं इस तरह से। इधर आपका सील किया हुआ है, जितना महीन आप कर सकते हैं करिए उसको, रबर से इसको टाइट करिए। यानी मशरूम की खेती के लिए प्लास्टिक और ये रबर की जरूरत पड़ेगी। ये आपका रेडी हो गया, तो पकड़ के ना तो घुमा लीजिए इधर। गोल हो गया। जिस तरह से आप लोग कर रहे थे उस तरह से गोल होता। अब इसमें ज्यादा जाएगा या फिर उस तरह से ज्यादा जाता पुआल, इसमें ज्यादा जाएगा। अब इसको मोड़ लीजिए इस तरह से, हिफाजत से इसको भरना है ताकि आपका पॉलीथीन फट नहीं जाए। तो भरने का भी तरीका होता है। छोटा छोटा ट्रिक है मशरूम की खेती में और कुछ नहीं, चारों तरफ से चौड़ा कर दें। ठीक है। तो 12 से 14 घंटा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के घोल में फुला देते हैं ताकि जो भी बचा कुचा कीटाणु है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से क्या करते हैं, भापते हैं, जैसे धान को हम लोग करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? ताकि वो ब्लीचिंग पाउडर चूना से जो बच गया होगा कीटाणु तो भाप से मर जाएगा। और जब इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो बीच में हवा के लिए छोड़ देना ताकि पन्नी फट नहीं जाए, है ना। सिर्फ टेक्निक है, नहीं सिर्फ टेक्निक है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं क्या? ऐसे नहीं करना है, जब भी करना है तो तिरछा का है तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 और 3, फिर यहाँ आ जाएगा 1, 2 और 3। तिरछा क्यों किया गया? क्योंकि
यदि मान लीजिए आप ऐसे किए हैं, हो सकता है कि यहाँ से मशरूम निकला, यहाँ से भी निकला, दोनों टकरा के साइज बढ़ेगा। तिरछा में क्या होगा, ये यहाँ से निकला, ये इधर से निकला। ऐसा नहीं कि जहाँ छेद के वहां से निकलेगा ही निकलेगा, ये किधर से भी निकल सकता है। हो सकता है एक ही तरफ में आपका 2.5 किलो हो जाए, 1 किलो हो जाए, एक गुच्छा 1 किलो का हो जाएगा। लेकिन आप उसको सेफ्टी दे दिए कि भैया तुम जहाँ से निकलोगे तुमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ते हुआ फिर एक बार क्या क्या किए थे इसको, फिर क्या किए थे, उसके बाद क्या किए थे, कैसे पैकिंग किए थे, पुआल डाले और बीज कितने पर डाले थे, फिर उसके बाद क्या किए, पूरा बीज डालने के बाद क्या हुआ, ये वाला कर दिए, फिर क्या किए, मतलब फिर चेक किए कि कहाँ से मशरूम निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा, जहाँ से इसको निकालना हम लोग चाहेंगे। अब इतना करने में कितना देर लगा, मोटा मोटी बताइए, 20 मिनट। गुड। और यदि हम लोग सीखते जाएंगे और तो यही 4 पैकेट 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। मेहनत है, अब जाने के बाद मेहनत, कुछ मेहनत नहीं है, नहीं के बराबर मेहनत है, बैठ के तो काम करना है। ले दे दिए तो फिर फ्री हो गए ना। अच्छा 20 मिनट में फ्री हो गए, 5 पैकेट तैयार करके फिर हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। यदि 5 जेएलजी में मिल के कर लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर, ये बीमार पड़ गई या चली गई कहीं पूजा पाठ में, है ना, तो इनका काम आप कर दीजिए ताकि 5 में समानता बरकरार रहे। ज्वाइंट लायबिलिटीज ग्रुप का मतलब यही होता है, आपको कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है। 30,000 में 18,000 रुपया आपका है इसके लिए, डेकोरेशन के लिए, जहाँ पर आप इस खेती को करेंगे। ये जो बीज है ये बाहर से मंगाना पड़ता है ना, तो वो पैसा चला जाता है वेंडर को। क्यों दिया गया, क्योंकि यदि बाई चांस आपके हाथ से खर्च हो जाता है, एक महिला कोई खर्च कर दी और वो नहीं दे पाई तो बाकी लोग भी नहीं देंगे। आपको उस बजट में 40 से 50 किलो बीज और एक बड़ा सा ड्राम क्यों, नाद में उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाएगा पुआल फुलाने के लिए, तो ड्राम में क्या होगा ना, ज्यादा चला जाएगा, है ना। जितना कम आप उसमें, जितना कम समय में आप इसको कर लीजिए। इसीलिए 2023 में इस खेती को जब हम लोग शुरू किए थे, कोड़ा प्रखंड से ही ट्रेनिंग हुआ था, हम लोग नाम दिए थे इसको स्मार्ट खेती का। यानी हम यदि पूर्णता में भी आए तो हम इस खेती को कर लिए। क्यों हुआ स्मार्ट खेती, फिर से बता दे रहे हैं। घर मजदूर भी कर सकता है, सूट पैंट वाला भी कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है।